बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसीबतों पर सब्र करना कैसा है? मोहतरम नाजरीन, अगर दुनिया में, कब्र में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, सुखी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपना खात्मा ईमान पर चाहते हैं, अल्लाह और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होना चाहते हैं, तो आप अपने आप को मुसीबतों का सामना करने का आदी बनाएं। जैसे ऊंट सहरा में चलने का आदी हो जाता है। जिंदगी के सफर में तवाज़ुन बरकरार रखिए। अपने इर्द गिर्द के और पहले के लोगों के नमूने सामने रखिए और उनके बीच अपना मुवाजना कीजिए, तो पता चलेगा कि आप उनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं। आपको हल्के से झटके लगे हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ने वापस ले लिया हो, उस पर सवाब की उम्मीद रखिए और अपने माहौल के लोगों को देखकर तसल्ली हासिल कीजिए। इस सिलसिला में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ऊंट की ओजड़ी डाली गई तो कदम जख्मी हो गए, चेहरा पर चोटें आईं, घाटी में बंद किया गया, हत्ता के दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। मक्का से आपको हिजरत करने पर मजबूर किया गया। जंग ओहद में सामने के 4 दांत शहीद हो गए। आपकी जौजा पर बहुतान लगाया गया। साथियों में खासे लोग शहीद हो गए। आपका बेटा और अक्सर बेटियां आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल फरमा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर भूख के मारे पत्थर बांधे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साहिर, काजिब, काहन, मजनून और झूठे होने के इल्ज़ामात लगाए गए, जो जिस्मानी अजियतों से भी बढ़कर थे। लेकिन ये अजियतें तो पेश आती ही हैं। इससे पहले हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दिया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। सहाबा कराम भी इसी रास्ता पर चले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खून में नहलाए गए, हज़रत उस्मान गनी शहीद किए गए, हज़रत अली को नेज़ा मारा गया, अइम्मा और सालिहीन को कोड़े लगाए गए, जेल में डाला गया, सजाएं दी गईं। क्या तुमने समझा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल कर दिए जाओगे? अभी तो पहले गुजरे हुए की मिसाल भी नहीं, जिनको तंगी और तरशी का लाहक हुई। जल्जलों में डाले गए, दाएं बाएं देखिए, हर तरफ मुसीबत ज़दा दिखाई देंगे। हर घर में हंगामा बरपा है, हर रुखसार पर आंसू हैं, हर वादी में मातम बपा है। कितने अलमिया और कितनी मुसीबतें आप देखेंगे कि मुसीबत ज़दा आप तन्हा नहीं, बल्कि दूसरों के मसाइब के मुकाबला में आपकी मुसीबत कम है। कितने ही मरीज हैं जो साला साल से बिस्तर पर करवट बदलते हैं, दर्द से कराहते रहते हैं, शिफायाब नहीं होते। कितने जेलों में बंद हैं, सालों में से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी, जेल खाने के अलावा और कुछ नहीं जानते। कितनी औरतें हैं जिनके जिगर के टुकड़े नोखेजी और अफवान शबाब में छिन गए। कितने हैं जो परेशान हैं, मकरूज हैं, मुसीबत में हैं। आप उनकी जरिए तसल्ली हासिल करें और यकीनी तौर पर यह जान ले कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, गमों और आफतों की जगह है। यहाँ सुबह में भरे पड़े महल शामिल होते होते औंधे मुंह गिर जाते हैं। घर के सब लोग जमा होते हैं, उनकी सेहत ठीक होती है, माल और औलाद की कसरत होती है कि अचानक मौत, फ़क्र फाका, जुदाई और बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। और तुम्हारे लिए जाहिर हो जाता है कि हमने उनके साथ कैसे मामला किया, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान कर दी हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हज़ारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं, तो ये दुख तकलीफ़ अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की है? तो हज़रत अली ने फरमाया, अय अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, दुख भी नेमत है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे,
اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانے چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹے جاتا رہے لیکن اس کا انجام جنت ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اس کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ جب منافق بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑا تھا۔